अरे ठंडी ठंडी ने तो जान ले रखी है। अब थोड़ी जाके आत्मा को शांति मिली। राधे राधे सभी को। ठंडी बहुत पड़ रही है, रजाई या कंबल के अंदर घुसे रही है, क्योंकि ठंडी से छुटकारा पाना है तो फिर रजाई या कंबल का साथ लेना ही पड़ेगा, ब्लोवर या फिर रूम हीटर का। मेरी तरह मुझे बहुत ठंडी लगती है, सच बता रही हूँ। मेरे तो हाथ पैर में इतनी स्वेलिंग आ गई है, एकदम से उंगलियां ऐसी सूज गई हैं जैसे लाल टमाटर। प्रिया, यहाँ पे अकेले बैठे बैठे किससे बात कर रही हो? ठंडी में घुसे रही है, कंबल में घुसे रही है, किसको बोल रही हो भाई? अरे दीदी, किसको बोलेंगे? अपनी फैमिली को बोल रहे हैं। जैसे हमें ठंडी लगती है उन्हें भी तो लगती होगी ना। हाँ बिल्कुल, ठंडी तो सभी को लगती है, इसीलिए सबको समझा रहे थे कि कंबल रजाई छोड़ के कहीं मत जाइएगा, जिधर जाइएगा तो ब्लोवर या हीटर लेके जाइएगा, वरना ठंडी आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ठंडी तो पड़ ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रिया की बात अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि प्रिया को जितनी ठंडी लगती है शायद ये इतनी किसी को लगती हो, इसको कुछ ज़्यादा ही लगती है। सही कह रही हैं दीदी, मुझे बहुत ठंडी लगती है, सच बता रही हूँ। अरे तो हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं हमारी देवरानी को ना बहुत ठंडी लगती है। बेचारी क्या करे, ऐसी उंगली सूज गई है, क्या करे। शहर की रहने वाली है, इस टाइम पे यहाँ गांव में है तो थोड़ा दिक्कत तो होगी, और ऐसी सर्दियों में आ गई है तो मुसीबत ही मुसीबत है बेचारी के लिए। अरे ठंडी वंडी में गोली मारो, ठंडी ठंडी करते रहोगे तो ठंडी लगेगी, ठीक है ना। उस पर ध्यान न देते हुए लो मेरी दूध भरी पे ध्यान दो, मैं बना के लाई हूँ, खा के बताओ कैसी बनी है। ये दूध भरी क्या होती है दीदी? लो कर लो बात। अब मेरी देवरानी को दूध भरी पता नहीं है, अब बताइए। पूछ रही है दूध भरी क्या होती है। हे भगवान, अरे सच बोल रहे हैं दीदी, नहीं पता है ना, तभी तो पूछ रहे हैं कि ये क्या होती है, बताइए ना दीदी प्लीज। रुको रुको, बता रहे हैं। दूध भरी क्या होती है? दूध भरी पता है क्या होती है? दूध को गर्म करने रख दो, जब उसमें बॉयल आने लगे आटा को लगाओ गूंद गूंद के, फिर पतली 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 छोटी छोटी रोटी जैसी बेल बेल के उसमें डाल दो, चीनी डाल दो, मावे डाल दो उसमें, सब कुछ डाल दो, ऊपर से 2-4 केसर की पंक्तियाँ डाल दो, बस बढ़िया से बॉयल होने दो, पक जाए एकदम से, फिर निकाल लो इसको, फिर खाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। उसी को बोलते हैं दूध भरी। मेरी सीधी सादी भोली भाली प्यारी सी लाडो रानी, समझ में आया दूध भरी क्या होती हैं? दीदी अभी तक आप ये बनाती नहीं है घुसे घुसे वहाँ, आपको ठंडी वंडी नहीं लगती क्या? लगती है। अब ठंडी को पकड़ के बैठेंगे तो काम कैसे होगा बताओ? पापा जी को खानी थी ना, इसलिए हमें बनानी पड़ी, और ना पापा जी को खानी होती किसी को भी खानी होती तब भी तो बनाना पड़ता। अब खाने में तो नहीं कोई कंप्रोमाइज़ करेगा ना। अब ठंडी कंप्रोमाइज़ कर रही है क्या? वो तो बराबर ही लग रही है, तो फिर हम क्यों करें? हमको उसको मात देना है। जब ठंडी के आगे पीछे डोलेंगे तो ठंडी लगेगी, और जब हम काम करते रहेंगे तो ठंडी अपने आजू बाजू भी नहीं भटकेगी, तभी तो हमको ठंडी नहीं लगती है। ओ राम जी, दीदी आप तो ऐसे बात करती हैं जैसे काम करती ही नहीं है, बस बोलती हैं ना के बराबर। जितनी स्पीड में आप बात करती हैं उससे कई गुना स्पीड में आप काम करती हैं। क्या बताया जाए भाई। लो पकड़ो, खा के बताओ कैसी बनी है। आप भी तो खाइए, हम इतना सारा नहीं खा पाएंगे क्योंकि हम मीठा बहुत कम खाते हैं। खाओ खाओ, हम भी खाएंगे, हमें कुछ काम है, निपटा के आते हैं, इसके बाद खाएंगे। ओके। प्रिया, मैं क्या कह रही थी, ये जो तुमने जला के रखा है ना, माँ जी ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। एक दिन हमने जला लिया था तो बोल रही थी कि लाइट का बिल कौन देगा आके, हैं? तुम्हारी माँ देगी क्या? इतना लाइट का बिल आता है,
ये मत जलाओ, इसमें बहुत लाइट फूकती है, ये हीटर है, बहुत लाइट खींचते हैं। तो सोच रही हूँ कि तुम कम्बल के अंदर घुस के बैठो, समझ रही हो ना, और इसको बंद कर दो। कहीं धोखे से माँ जी आ जाएंगी ना तो तुम्हारी डांट पड़ जाएगी। दीदी बात तो आप सही कह रही हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि माँ जी आ गई और उन्हें देख लिया कि हम हीटर चला रहे हैं, तो फिर सोचो 7 पुश्तों तक जाएंगी। हमें याद ही नहीं था, हम सोचे हम मुंबई में हैं, कुछ भी करें यहाँ कौन रोक टोक वाला है। ओ अरे क्या हो रहा है लक्ष्मी बहू? अरे चाची आप, नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल चाल है? हाल चाल तो सब ठीक है, आप बताइए, कोई काम था क्या? हाँ हाँ काम ही था, बिना काम के हम इधर कहाँ आते हैं। जानती तो हो तुम लक्ष्मी बहू अपनी सास पर्वतिया को। पता नहीं कौन से जन्म की हमसे दुश्मनी मानती है। हम तो उसके दरवाजे से निकल जाएं तो सोचती है कि यार ये कैसे निकल गई हमारे दरवाजे से। लेकिन हम इतना बुरा नहीं मानते, हम बहुत मानते हैं तुम्हारे घर को। लेकिन वो पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी जो हमें दुश्मन की तरीके देखती रहती है। खैर आए तो हम उसी से मिलने थे। वो है नहीं क्या? नहीं चाची, माँ जी तो नहीं है, थोड़ी काम से गई हैं। बताइए, हम बता देंगे क्या काम था। अरे मेरी बहू को एक शादी में जाना है, अब बोल रही है पर्वतिया चाची से ब्लाउज बनवाना है, वही अच्छे बनाती हैं। तो वही ब्लाउज लेके आए हैं उसके कि भाई बना दो। अब हमारी बहू के भी नखरे बड़े अजीब हैं। हमने कहा था चलो और किसी टेलर के यहाँ डाल दें, तो मानी नहीं, सुनी ही नहीं, क्या बताएं। कोई बात नहीं चाची, रख दीजिए, हम बता देंगे, माँ जी आएंगी तो सिलाई कर देंगी वो। हाँ ठीक है। ये प्रिया बहू बैठी है क्या, जो मुंबई में रहती है? हाँ चाची, ये प्रिया ही है। पहचान गए हम, शादी में देखा था एक बार, तब से देखा ही नहीं है। बहू रानी ठीक हो? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बड़े नखरेबाज दिख रही है। ऐसे बोल रही है। लाइए चाची कपड़े मुझे दे दीजिए, माँ जी आएंगी तो मैं उनको दे दूंगी। और बताइए चाची, चाय वाय पी लीजिए, बना दें? अरे चाय वाय नहीं पियेंगे, चाय वाय तो हम पूरे दिन पीते ही रहते हैं। हमारे यहाँ हर 5 मिनट में चाय बनती है। लक्ष्मी बहू, सुनता बहू नजर नहीं आ रही है, मायके वायके चली गई है क्या? हाँ छोटी मायके चली गई है, बहुत दिन हो गए थे गई नहीं थी, तो बोली कि माँ की ऊब लगी है, तो माँ जी ने बोला ठीक है चली जाओ घूम आओ, तो बस 2-4 दिन के लिए भेज दिया है। लो बताओ, वो तो घूमने गई है, 4 मुँह 4 बातें। मोहल्ले में तो ऐसे लोग बतिया रहे हैं, अरे सास ने भगा दिया, सास ने निकाल दिया, घर छोड़ के भाग गई, सुनता बहू अपने मायके चली गई। क्या ही बताएं, मोहल्लों वाले की तो मुंह है। अब कहते नहीं है घड़ा हो तो ढक्कन ढांक दो, इंसान के मुंह में क्या ढांक दो, ऐसे बतियाते कि पूछो ना। अरे कोई बात नहीं है, अब उनके मुंह है तो वो बतियाएंगे ही, अपन क्या कर लेंगे, बतियाने दो, क्या प्रॉब्लम है, वही तो बोल रहे हैं। उनका मुंह, बोले हंसे गाएं, अपन को क्या लेना देना है। वही तो मैं सोच रही थी कि पर्वतिया तो ऐसी है नहीं है। और फिर सुनता बहू हजारों में हीरा है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना वो मायके चली जाएगी, त्योहार व्योहार करने गई होगी। हाँ हाँ, मकर संक्रांति तो भी आ रही है, त्योहार ही आ रहा है, तो माँ जी ने बोला कि ठीक है चली जाओ, जब तक 1-2 दिन 3 दिन जितने दिन मन लगे तो अपना बनी रहना, आ जाना। लो सही है, मायके में रहे या ससुराल में बात तो एक ही है, फिर लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमने सुना था कि एक दिन तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई हुई है ना?
कुछ खुशबू के चक्कर में लेन देन में ऐसा ही कुछ है क्या? कहे लक्ष्मी बहू। अरे हम कौन बहन कुछ किसी से कहते आए, बता दो। तुम्हारी चाची तो कहाँ घर से बाहर नहीं जाती है, तो उसे क्या पता चले। ऐसे ही कुछ लोग मेरे दरवाजे से निकल रहे थे बतियाते हुए कि अरे पर्वतिया की बिटिया आई थी खुशबू, सुनता से बोला कि एक ड्रेस दे दे। तो भैया उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसी बात को लेकर इतनी लड़ाई हुई घर में। मनोहर ने तक माँ को अपनी जवाब दे दिया। उसी चक्कर में सुनता को घर से निकाल दिया है, वो अपने मायके में चली गई है। चाची चार मुँह चार बातें, हम तो सीधा ये जानते हैं। जब आंखों से देख लो कानों से सुन लो तब मानो, इसकी उसकी सुनी कभी मत मानो। और पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, दूसरे के घर में झाग झाग की बातें सुनने में क्या मिलता है। फर्जी के काम करते रहते लोग। कहते नहीं है अपने घर में सूखी खा के इतना दुखी नहीं है जितना दुखी है दूसरों की घर की चुपड़ी खा के खाते हुए देख के। अब वो जमाना कहाँ है लक्ष्मी बहू, वो जमाना गया। अब तो मुंह से निकला नहीं कि तीर की तरह बात छूटती है तुम्हारी भन पूरे गांव में हो जाती है जरा सी बात। ऐसी तो है, सुनता बहू की बात एकदम से जहाँ जाओगी ना वही लोग बतियाएंगे सुनता बहू को निकाल दिया भगा दिया, निकाल दिया भगा दिया। बस यही पूरे गांव में सुनाई दे रहा है। सब कोई तुम्हारी सास को गाली दे रहा है कि कैसी है, नस्काट बहू को भगा दिया, ये किया वो किया, जाने कितनी बातें। हमारी बात सुनिए चाची, किस लिए आई थी? ब्लाउज डालने आई थी ना? हाँ। डाल दिए? हाँ। तो अब जाइए ना, यहाँ क्या काम है? अरे जा रहे हैं, हम कौन सा तुम्हारे घर में सोने आए हैं। आप यहाँ से जाइए चाची, जब माँ जी आ जाए ना तो माँ जी से ये सारी बातें बोलिएगा, दीदी से मत बोलो। अभी दीदी के मुंह से धोखे से भी कुछ छोटा सा शब्द निकल जाएगा ना, ये भी तीर की तरह छूट जाएगा पूरे गांव में। क्या पता धीरे धीरे शहर तक पहुंच जाए, है ना चाची? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऐसी वैसी तैसी मैसी जैसी भी हो, ठीक है ना, यहीं तक रहने दीजिए। आप जाइए, माँ जी आ जाए तो आइएगा, ब्लाउज सिलवाइएगा और चली जाइएगा। अपने ब्लाउज भी उठा लीजिए, नहीं तो दूसरे टेलर के यहाँ सिलवा लीजिए। आप ब्लाउज डालने तो नहीं आई थी, मुझे पता है, ब्लाउज सिर्फ बहाना है। आपको घर का राज जो जानना था, इसीलिए माँ जी आपको नहीं घुसने देती हैं। अरे राम, ये बहू है? ये तो तीखी मिर्ची है लक्ष्मी बहू। इस देवरानी को कैसे झेलती हो भाई? सुनता बहू तो ठीक ही ठीक थी। अरे राम, ये तो बहुत ही लाल मिर्च है। मेरी ऐसी कोई बेइज्जती करे मैं किसी के घर नहीं जा सकती। छी भाई, पता नहीं पर्वतिया ने कौन से नदी तालाब में जौ बोई थी जो इसको ऐसी चुन चुन के बहुएं मिली हैं, एक से एक लंका। चाची प्रिया को कुछ मत बोलिए, प्रिया बहुत अच्छी है, न सुनता खराब है न प्रिया खराब है, ठीक है ना। और जहाँ भी माँ जी ने जो बोए थे बहुत अच्छी जगह बोए थे, उनकी जैसी बहुएं तो किसी की नहीं है। आपकी बहुएं अच्छी हैं ना, आप तो बड़ी तारीफ करती हो अपनी बहुओं की। और चाहे आपको रोज ना घुसा घुसा के मार देती हूँ। निकल लो इसी में सारे। पर्वतिया ने अपनी बहुओं को ना बिल्कुल एकदम से अपनी तरह ट्रेंड कर लिया है।